समग्र धरती लोक में मौजूद अरबों जीव जंतुओं की प्रजाति में से केवल मानव एकमात्र प्रजाति है जिसने अनंतता को जाना है, और वह अनंतता का हर वह राज जानना चाहता है जो अभी उसके सोच और समझ के भी परे हैं। अलौकिक दुनिया में चमकते हुए वह सितारे जो खामोशी से ब्रह्मांड के अंधकार में जगमगा रहे हैं और अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस धरती को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो जो इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की सांस ले रहा है। अंधकार से भरी यह दुनिया जहां प्रकाश की कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में अंधकार की शक्ति प्रकाश से सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। हालांकि प्रकाश अंधकार की एकमात्र कमजोरी है, पर अंधकार वह है जो एकमात्र सत्य है और प्रकाश वह है जो बस कुछ क्षण का एक सफेद झूठ। यहाँ सितारे मौजूद हैं, अरबों प्रकार के शायद रंग मौजूद है, ऐसे ग्रह जो चमत्कार से भरे पड़े होंगे, और उन्हीं में से एक चमत्कार हम भी हैं। इस सदी के एक महान एस्ट्रोनॉमर ने कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ अतुलनीय पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। युगों से भारत उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग उस महान शक्ति की पूजा करते आए हैं जिसे प्रकृति कहा जाता है। इन्होंने हर एक चीज में भगवान ढूंढ लिया है। अग्नि के तेज से चमकते हुए उस सूरज से लेकर ठंडी खूबसूरत रोशनी प्रदान करने वाले चंद्रमा तक, धरती में मौजूद पावन माटी से लेकर खाद्य पदार्थ देने वाले पहाड़ों जंगल और वृक्षों तक, पावन अग्नि से लेकर तेजों में प्रबल वायु तक, मानव को जीवन देने वाले खेतों से लेकर अपने जानों वाहनों तक, गाय और बैल से लेकर गगन में उड़ने वाले पक्षियों तक, दुनिया की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर हर वह बड़ी चीज को वह पूजते हैं जिनकी प्राचीन शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में कायम है। हिंदुओं के वह महान पूर्वज जिन्होंने दुनिया को चेतना शक्ति धर्म कर्म दुनिया और ब्रह्मांड का वह ज्ञान प्रदान किया था जो बिल्कुल अमूल्य है और जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ना तो किसी चीज का जन्म होता है और ना ही किसी चीज का अंत होता है, सब पहले से हर वक्त मौजूद हैं, बस वह चीज किसी दूसरी चीज में परिवर्तन होती रहती है जिसे देखकर हम सोचते हैं कि इसका अंत हो गया या इसका जन्म हो गया। ब्रह्मांड असल में है क्या, कैसे बना यह अनंत लोक, क्या है यह अनंतता, आज विज्ञान नहीं, आज आप जानोगे दुनिया के सबसे पुराने धर्म के पुरातन ग्रंथ में मौजूद वह गुर ज्ञान जो यह बताती है कि ब्रह्मांड असल में है क्या, कैसे बना, और ऐसी कई चीजें जिससे आप अभी अनजान हो। वेदों में ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में वह गुर ज्ञान प्रदान किया गया है जिसे पढ़ते वक्त मुझे वह सुकून मिल रहा था जो आपको अभी मिलने वाला है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में मौजूद है, वहाँ ब्रह्मांड के विषय में कुछ यह लिखा गया है। नासदीय सूक्त का पहला श्लोक यह कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही किसी का अनस्तित्व, मतलब इस जगत की शुरुआत ही शून्य से हुई है। तब ना तो हवा थी और ना ही आसमान था और ना ही उसके परे कुछ था, चारों ओर समुद्र के भांति गंभीर और गहन बस अंधकार के अलावा और कुछ नहीं था। नासदीय सूक्त का दूसरा श्लोक कह रहा है कि उस समय ना ही मृत्यु थी और ना ही अमरता, मतलब ना ही पृथ्वी पर कोई जीवन था और ना ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे, उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है, मतलब जिसका आदि आरंभ ना हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। तीसरा श्लोक जो यह कह रहा है कि शुरू में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार था और वह जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप ही नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन न बदलते हुए अपना रूप बदल सकता था। फिर उसे अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वह रचिता परमात्मा या भगवान प्रकट होता है। फिर चौथ श्लोक में लिखा गया है कि सबसे पहले रचिता को कामना विचार या भाव आता है सृष्टि रचना करने का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इसी तरह रचिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई बांटने का काम किया। और 5वें श्लोक में यह कहा गया है कि फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली जिन्होंने उस अनादि पदार्थ प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया था। और इसी तरह 6ठे श्लोक में यह कहा गया है कि अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। वर्तमान समय में कोई यह दावा करके ठीक ठाक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। और आखिरी और 7वें श्लोक में यह लिखा गया है कि सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक अवलोकन करता, ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। दोस्तों, दुनिया के हजारों ग्रंथ और किताबें सृष्टि रचना के विषय में अपनी अनगिनत बातें कहते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी कहीं हम उस चीज को जानने की बात कर रहे हैं जिसे हम कभी जान ही नहीं सकते। अगर आपको इस ब्रह्मांड से बात करनी है तो मैं हर बार कहता हूं कि इसकी भाषा साइलेंस की भाषा है।
आप खुद ही से पूछ सकते हैं कि आखिर है क्या, कैसे बना और क्यों बना। आपको गहरे स्तर पर वह चीज अनुभव होगी जिसको आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। तो आज के वीडियो में हमने ऋग्वेद में मौजूद ब्रह्मांड के क्रिएशन की बात की, पर आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही अनंत ज्ञान की बात करेंगे। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।